ये हमारा रौंदा है, ये बैगा जनजाति लोग खाते हैं इसको, है ना। ये कोदो का चावल है, ये हाथ से बैगा जनजाति खाते हैं रौंदा। रौंदा ये क्या चीज से बनता है? हाँ, ये कोदो का चावल है जो हाथ से बनाया गया है। ये जो है ना, जो एयर पोटैटो आजकल बोलते हैं लोग, उसका नीचे वाला कांदा है एयर पोटैटो। हाँ, एयर पोटैटो। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों के लिए बहुत फायदे का होता है। इसमें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशन है, आयरन, कैल्शियम, महुआ का है ये, और इसमें तिल डाला हुआ है, काला तिल होता है ना, और तिल मिला हुआ है, काला तिल चूर्ण है उसका। हाँ, मतलब दोनों को पाउडर बना के, सेक के पाउडर बना के रखा हुआ है। ये ऐसे ही चटनी जैसे खाने के लिए, लेकिन थोड़ा मीठा है महुआ की वजह से। राजधानी रांची में इंडिजिनस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के जो आदिवासी व्यंजन हैं उन्हें परोसा गया है और दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर जो चीज़ें आपको दिख रही है, ये तमाम आदिवासी परंपरागत फूड जो है ये मध्य प्रदेश का है। हमारे साथ दीदी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्रा खापर्डे है। मैं भील जनजाति जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है उनके साथ काम करती हूँ, और मेरी दोस्त है मुनिया मस्कुले, वो बैगा जनजाति के साथ काम करती। तो हम दोनों मध्य प्रदेश के हैं, तो हम दोनों जनजाति के फूड को यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये देखिए, क्या है? ये तो ओल लग रहा है ना? ओल नहीं है, ओल उधर है। ये जो है ना, जो एयर पोटैटो आजकल बोलते हैं लोग, उसका नीचे वाला कांदा है एयर पोटैटो। हाँ, एयर पोटैटो। ये ऊपर में लगेगा और उसके नीचे लगेगा। इसको अगर लगा देंगे ना तो ऐसा बन जाएगा, और बेल निकलेगा और ऐसा फलेगा, है ना। तो आज हमने इसको जमीन के नीचे ही आएगा? ये जमीन के नीचे और ये जमीन के ऊपर, अच्छा, है ना। और ओल आप जब बोल रहे थे ना, वो है। अच्छा। और वो नागर कांदा है। और ये सब एयर पोटैटो है, कुछ नीचे के कंद हैं, कुछ ऊपर के कंद हैं, है ना। तो इसको हमने उबाल के टेस्ट के लिए रखा है। तो इससे क्या बनता है? ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों के लिए बहुत फायदे का होता है। इसमें सभी प्रकार के जो न्यूट्रिशन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, जितने प्रकार के आप इसमें विटामिन कहते हैं, ऐसे ही खाना है या इसको बना के? आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे खाएंगे। आप इसको उबाल के ऐसे ही खा लीजिए, कुछ चटपटा, कुछ मसाला डाल के, हैं, गरम गरम खाइए, तब वो अच्छा लगेगा। और अगर सब्जी बनाना चाहते हैं तो आलू के सब्स्टिट्यूट है। बहुत से लोग हैं जो आलू को नहीं खाना चाहते, शुगर के कारण नहीं खाना चाहते, तो ये शुगर में जो आलू नहीं खाना है उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि ये ऊपर में लगता है, ठीक है ना। एक तो ये हुआ, और ये है अपना महुआ, और हाँ, महुआ का है ये, और इसमें तिल डाला हुआ है, काला तिल होता है ना, और तिल मिला हुआ है, काला तिल चूर्ण है उसका। हाँ, मतलब दोनों को पाउडर बना के, सेक के पाउडर बना के रखा हुआ है। ये ऐसे ही चटनी जैसे खाने के लिए, लेकिन थोड़ा मीठा है महुआ की वजह से। मतलब ये सुबह सुबह खा के पानी पी लेना है? कैसे भी आप कैसे भी खाना के साथ भी खा सकते हो, आपको अगर मीठा चटनी पसंद है तो, है ना। और ये जो है हमने ये हमारा रौंदा है, ये बैगा जनजाति लोग खाते हैं इसको, है ना। ये कोदो का चावल है, ये हाथ से बैगा जनजाति खाते हैं रौंदा। रौंदा ये क्या चीज से बनता है? हाँ, ये कोदो का चावल है जो हाथ से बनाया गया है। और कोदो का चावल है ये? हाँ, कोदो का चावल है, और इसमें भाजी वगैरह, नमक, हल्दी हमने सब डाल दिया है, लहसुन, धनिया। खिचड़ी टाइप से हो गया? खिचड़ी, वो लोग उसको रौंदा बोलते हैं, ठीक है ना। ये पौष्टिक, ये भी हाँ, ये पौष्टिक है, कोदो है तो पौष्टिक है ना, है ना। तो आप तो जानते हैं इसमें फाइबर कितना ज़्यादा है ना। और चूंकि सब्जी मिला दिया, सब कुछ उसमें मिला दिया, तो ये तो अपने आप में पौष्टिक हो गई ना, न्यूट्रिशियस हो गई, यानी कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और सुबह खाने के लिए है ये। हल्का भोजन करके आप निकल जाओ, लेकिन वो न्यूट्रिशियस होना, तो उसमें इसलिए सब्जी फब्जी सब मिला देते हैं। ये क्या है? और ये हमने खीर बनाया है, जो ये खीर है क्या? हाँ, खीर है, गुड़ से बनाई? गुड़ से। और छत्तीसगढ़ में एक चावल होता है, डमर धान बोलते हैं। वो गेहूं का बाली कैसे होता है, ऐसे सूंघादार होता है, छिलका तो काला होता है लेकिन चावल लाल होता है। कौन सा चावल बोले? डमर धान का चावल। डमर धान? हाँ, और वो धान अब छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता, लुप्त हो गया, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग ने पतले चावल खाना चाहे, ये गरीबी का प्रतीक था। पहले कोई डमर धान का चावल, ये लाल चावल जो राशन में मिलता है वही है क्या? नहीं, अच्छा। राशन में मिलता है वो तो हाइब्रिड है सब। हाँ। ये हाइब्रिड इसका अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड जैसे ही चावल आया मार्केट में वैसे ही लोगों ने इसको छोड़ दिया, और लोगों ने कहा कि ये लाल चावल खाते, मतलब गरीबी का प्रतीक था कि जो गरीब लोग होते हैं वो ये चावल खाते। क्यों ऐसा गरीब का प्रतीक बना दिया लोगों ने? क्योंकि ये 60 दिन में पकता था, 2 महीने में पकता था। जैसे जुलाई में बोए तो दिवाली के लिए तैयार रहता था ये। वो क्यों दिवाली के लिए तैयार रहता था? क्योंकि सारा जो किसान है अपना फसल खेत में डाल चुका है ना, बीज के रूप में, किसी भी रूप में, तो उसके पास खाने के लिए जल्दी कोई चीज़ आए तो वो डमर धान आता था।
तो जो लोग गरीब होते थे उनके पास बचत की तो कुछ होती नहीं थी, तो जल्दी आ जाता था। तो कुल मिला के पहले इसको सेक के भी तुरंत चावल बना के कूट लिया जाता था, है ना। और उस समय थोड़ी नमी रहती है तो ये सूखता नहीं था, इसलिए उसको थोड़ा हंडी में सेक लेते थे और तुरंत कूट के चावल बना के खाते थे। तो इसलिए लोगों ने इसको रिजेक्ट किया। कहाँ से लाया आप? मैं छत्तीसगढ़ से लाई हूँ, है कम ना। जगह होता है, आप होता ही नहीं है, अभी होता ही नहीं है, अभी होता ही नहीं। तो इसको बचाने के हिसाब से मैंने इसको रखा है और हर साल इसको मैं बोती हूँ। और इसका जो डिश है, मतलब खीर बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। इसका रोटी तब खाया जाता था पहले, आपको याद होगा तो, अब मेरे उम्र के से छोटे हैं आप, पहले ऐसा होता था चेचक होता था, है ना। और चेचक में बहुत न्यूट्रिशन, आपका एनर्जी लॉस होता था। तो जब वो चेचक से उठता था, रिवाइव होता था, तो उस समय इसका रोटी बना के, मतलब केला के पत्ते चाहे पलास के पत्ते, ऐसा ऊपर भी पत्ते नीचे भी पत्ते, और अंगाकर रोटी बोलते हैं हम उसको, है ना। मतलब वो आग के अंगार से बनता है। आग मतलब कौन सा आग? वो कंडे का आग, लकड़ी का आग नहीं। लकड़ी का आग पत्ते को जला देता है, लेकिन कंडे का आग उसको मेंटेन करता है, है ना। तो उस आग से बना के उस जो बेचारा जो चेचक से उठा है, उसको न्यूट्रिशन लॉस हुआ है या एनर्जी लॉस हुआ है, उसको रिवाइव करने के लिए रोज एक टुकड़ा उसको दिया जाता था, है ना। और इसका दूसरा मेडिसिनल वैल्यू भी है। जब गाय अपनी प्लेसेंटा बाहर नहीं छोड़ती है, बहुत देरी होता है, तब उस वक्त इतना सा धान, यही डंवर धान को खिला देते हैं, वो प्लेसेंटा बाहर कर देती है ना। तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। तो इसलिए खाना ही नहीं बनाती हैं, बोलती भी बहुत अच्छी। हाँ, बोलना पड़ता है, क्या करें। लोग पूछते हैं 10 सवाल, तो हमको जवाब देना पड़ता है। और जवाब नहीं देंगे, कहेगा इसका भोंदू कहाँ है, काहे के लिए इधर आया, बोलता नहीं है, तो है कि नहीं। तो ये आप लोगों ने हमको सिखा दिया बोलने को, है ना। पूछ पूछ के तो हमको बोलना पड़ता है। अभी बोलने भी आ गया है ना। तो ये महुआ है, महुआ का कल हम बनाए थे डिश बहुत सारा, है ना, अलग अलग। और तुअर का घुघरी भी बनाए थे। आज हमारा दूसरा डिश है, ये कांदा है और एक खीर है और एक हमारा रौंदा है। और ये सब क्या रखी हैं? ये जो है ना, ये सामने की जो लाइन में है वो मिलेट्स हैं। सब लोग मिलेट्स कहते हैं, हम तो इसको अनाज कहते हैं, है ना। असल में तो वो घास का ही अनाज है, लेकिन वो अनाज में शामिल है, न्यूट्रिशन है, फाइबर है, वगैरह वगैरह। तो कोदो है, कुटकी है, राला है, बट्टी है, सांगरी है, मड़िया रागी है ना, भादी है, और ये सब लाल तुअर, सफ़ेद तुअर, वो पटसन का बीज है, ये पीला सरसों है, ये बल्लर का बीज है, ये सन है, ये कुल्थी है ना, ये राजगिरा है, ये अलसी है, ये अरंडी का बीज है, ये हल्दी है, मक्का, कपास देसी, है ना। और फिर ये हमारा ये होता है ना अपने जंगल का कंद है ये, है ना। और ये बीज रखती हूँ, इसलिए तेंदू का बीज भी मैंने रख लिया। और ये एयर पोटैटो का अलग प्रकार है, ये सूरन है, नागर कांदा है, ये ज़मीन में होने वाला है, ये ऊपर होने वाला है। और ये गेठी है, ये बैगा जनजाति में होता है। इसका चिप्स भी बनता है। गेठी थोड़ा सा तीता होता है, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है। तो इस गेठी का जब चिप्स बनाते हैं ना, तो उस चिप्स को पानी के धार में रात भर रखा जाता है ताकि वो कड़वापन बाहर हो जाए, और फिर उसको सुखाया जाता है। फिर जब उपवास वगैरह कुछ ऐसा होता है तो उसको तल के सेक के खा सकते हैं। तो आपके वहाँ स्टॉल वगैरह भी है आपका खुद का? इस स्टॉल में घूमती हूँ, मेरा तो खेत है, ये मेरे सारे खेत में होता है। खुद का खेत में? हाँ, खुद के खेत में मैं करती हूँ। और ये जो मैंने बैगा वाली जो बात बताई, ये वाला जैसे गेठी है, और इसमें से ये वाला जो कंद है, ये बैगा लोगों का है ना, और महुआ का। और ये जो चीज़ है वो मेरी दोस्त आई है, मुनिया मस्कोले, वो बैगाओं के साथ रहती है। तो ये जो चीज़ बना है मिलेट्स का बना हुआ है। बैगा के पास जो मिलेट्स है बहुत सारा, उससे बना है। जैसे ये सिकिया है ना। और ये उसका चावल है सबसे बारीक, मतलब जितने मिलेट है उसमें से सबसे बारीक सिकिया है ना। ये कैसे होता है? सिकिया फसल है, घास ही है, समझ लो, फसल ही है, दाना ही है। इस दाने का ये चावल है, ये छिलके में है, ये चावल है। और इसका बिस्किट यहाँ पे रखा है, सिकिया का बिस्किट। तो ये सारे मिलेट्स के बिस्किट हैं, मिलेट्स के लड्डू हैं। ऐसा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो खाना है, हमारा आदिवासी का जो खाना है, हम भी खाएं, दूसरे भी खाएं, ऐसा। थैंक यू। खुद भील जनजाति से आते हैं? मैं दलित हूँ, लेकिन मैं पिछले 30 साल से उनके साथ हूँ। पहले मैं एक्टिविज्म करती थी, फिर एक्टिविज्म छोड़ के फिर इसमें आ गई कि हमको कुछ क्रिएटिव काम करना पड़ेगा। तो ये सब जो पानी है, ये भील ये छत्तीसगढ़ी है। मैं कल पहनी थी भील वाला ड्रेस। अच्छा। हाँ, आज मैं खीर में आई हूँ ना, तो इसमें इस ड्रेस में आ गई। मतलब ये पैसा है। हाँ, और हाँ, ये चांदी का है? नहीं, ऐसे खोटा होता है, ऐसा चांदी पहले कोई मार के फेंक देगा, है ना। आज तो सब लूटने पे लगे ना, तो हम चांदी नहीं पहनते हैं। भील समाज में चांदी नहीं पहनते हैं, क्योंकि चांदी इतना होता नहीं है, वो ऐसे गिलट को ही पहनते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जो लोग
लोग चांदी नहीं पहन सकते हैं वो गिलट को ही पहनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, चांदी कहाँ से चांदी ले आएंगे, हमारे पास तो इतना है नहीं ना। तो हम जो है वो सजावट तो रखनी पड़ेगी ना, सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना। हमारे बैगा की माला वगैरह हमने टांग रखे हैं, आज नहीं टांगा, एक सुंदर नहीं बिक गया माला, कल अच्छा से बिक गया है ना। तो ये सब हम चाहते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य किसी भी तरह से अच्छा हो। न्यूट्रिशन खाएगा तो सब लोग खाएगा तब ना, सिर्फ बैगा जनजाति का स्वास्थ्य अच्छा होने से थोड़ी काम चले। हमारे देश के सारे औरतों का स्वास्थ्य जो है उनके खाना के कारण बिगड़ा हुआ है ना। लोग शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, और तमाम तरह के घुटने के दर्द और पता नहीं कहाँ के दर्द लेके लोग जी रहे हैं। तो एटलीस्ट अच्छा खाना खाएं, ये हमारा सोचना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in